नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा यादव। आज हम बात करेंगे कि कैंसर के इलाज, कैंसर या साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा तकलीफ़दायक हैं। आखिर कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिनमें शरीर का सेल या कोशिका बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही डिसरेगुलेटेड तरीके से जल्दी बढ़ के शरीर में कहीं ना कहीं गांठ बनाते हैं। ये गांठ जहाँ उत्पन्न होती है या तो शरीर के उसी भाग में रहती है या लेटर स्टेज में शरीर के दूसरे भागों में फैल सकती है। लगभग हर कैंसर का पेशेंट जानता है कि कैंसर के विभिन्न स्टेज होते हैं और हर स्टेज का इलाज अलग और प्रोग्नोसिस अलग होता है। तो क्या आप जानते हैं कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज का क्या प्रोग्नोसिस है? आज का टॉपिक स्टेज ऑफ कैंसर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जिसमें कैंसर के स्टेज का मतलब या तात्पर्य क्या होता है। सेकेंड पॉइंट, कैंसर के कितने स्टेज होते हैं। थर्ड पॉइंट, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर का क्या मतलब है, मोटे तौर पर तात्पर्य क्या है और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फोर्थ पॉइंट, स्टेज वर्सेस ग्रेड में क्या रेफरेंस होता है। फिफ्थ पॉइंट, हर स्टेज पर पेशेंट कैंसर के कितने सर्वाइवल एक्सपेक्टेड होते हैं और स्टेज के अलावा क्या चीज़ों में कैंसर का सर्वाइवल बताया जा सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कैंसर स्टेज से हमारा क्या मतलब है। तो दोस्तों, कैंसर स्टेज एक मापदंड होता है जिससे हम दो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। नंबर वन, कैंसर कितना फैला हुआ है। जैसे जैसे कैंसर बिगिनिंग ऑर्गन से ज़्यादा फैलता है वैसे वैसे कैंसर का स्टेज बढ़ता रहता है। दूसरी चीज़ें जो कैंसर के बारे में ये बताता है कि कैंसर का प्रोग्नोसिस क्या है, यानी जैसे जैसे हमारा स्टेज कैंसर का बढ़ता जाता है कैंसर का सर्वाइवल घटता रहता है और पेशेंट का लॉन्ग टर्म बचने का चांस कम होता रहता है। स्टेजें कहाँ से आती है? स्टेजें एक एवेलुएट प्रोसेस है जो कि आज कैंसर का स्टेज है, जो कि ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद भी कैंसर का स्टेज वही रहे, परंतु वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अमेरिकन जॉइंट कमिटी फॉर कैंसर या फिर इंटरनेशनल फाउंडेशन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक डिफरेंस कैंसर के स्टेजेस सिस्टम बनाते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं। सेकेंड पॉइंट, कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं। तो कई लोग मानते हैं कि कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, बट मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगी कि कैंसर के स्टेज कैंसर के टाइप पे डिपेंड करता है। कुछ कैंसर में 2 या 3 स्टेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ स्पेशल तरह के स्मॉल सेल स्टेज तरह के कैंसर में सिर्फ 2 स्टेज होते हैं और टेस्टिकुलर से कैंसर यानी टेस्टिस से कैंसर यानी 3 स्टेज होते हैं। अगर हम कुछ केसेस में ज़्यादा स्टेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ केस में 5 स्टेज या 5 से ज़्यादा स्टेज भी हो सकते हैं। तो फ्रॉम कैंसर टू कैंसर एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेजेस वेरीज करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कैंसर में हम 4 स्टेज मानते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड लास्ट फाइनल स्टेज यानी फोर्थ स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ से हमारा मतलब या तात्पर्य है। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें कैंसर का तो बेसिक सीक्वेंस को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल, हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो स्टेज फर्स्ट में यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर के कई छोटे ट्यूमर होते हैं जो सब ब्रेस्ट के अंदर लोकेलाइज्ड है। सिमिलरली अन्य कैंसर जैसे कि लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर में भी स्टेज फर्स्ट का जनरली छोटा ट्यूमर होता है जो कि ऑर्गन के अंदर कन्फाइंड होता है। ये सारी सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें
स्टेज फर्स्ट के अंडर आते हैं। सेकेंड स्टेज में दो कैटेगरी के ट्यूमर आते हैं, या तो ट्यूमर थोड़ा छोटा फिर साइज से बढ़ के छोटे से बड़ा साइज के ट्यूमर हैं, वो ऑर्गन में ही कन्फाइंड, या फिर ट्यूमर थोड़ा सा फैलने लगा यानी कि ऑर्गन से बाहर निकलने लगी या आसपास के ऑर्गन नोड्स में घुसने लगा, तो इन सारी चेंजेस सेकेंड स्टेज में आती है। जो सेकेंड स्टेज के कैंसर को हम कन्फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। इन जनरल लोकल या एडवांस डिजीज को बोलते हैं। हमारे यहाँ लोकल या एडवांस से यह मतलब है कि कैंसर ऑर्गन से निकल चुका है बट लोकल साइट में ही है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर जो कंधे के नोड में फैल गया हो, लंप कैंसर जो छाती के बीच से लंप नोड में फैल गया है, प्रोस्टेट कैंसर जो कि प्रोस्टेट की सरफेस को टच करने लग गया है, या कोलन कैंसर जो कोलन से निकल के पास के लिम्फ नोड में निकल गया है, यानी कि कैंसर ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से बाहर निकलना शुरू हो गया है, परंतु जैसे डिस्टेंट ऑर्गन एग्जाम्पल लंग, लिवर, ब्रेन, वोन इत्यादि में नहीं फैला है। अब हम फाइनल स्टेज यानी फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर के बारे में बात करेंगे। यह एडवांस या मेटास्टेसिस कैंसर होता है। इन द सेंस ऑफ एडवांस एंड मेटास्टेसिस कैंसर जो ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से फैल के दूर की ऑर्गन तक फैल चुकी है। फॉर एग्जांपल यदि कोई भी बॉडी का कैंसर जैसे लंग, ब्रेस्ट, कोलन, प्रोस्टेट इत्यादि कुछ भी हो निकल के हड्डी में, लिवर में या ब्रेन में फैल गया है तो उसे हम स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। तो स्टेज 4 कैंसर का मतलब है कैंसर अपने ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से निकलकर डिस्टेंट साइट पर फैल चुका है। अगला जो पॉइंट है वो है जनरली पूछा जाता है कि स्टेज और ग्रेड में क्या डिफरेंस है। कई बार पेशेंट बायोप्सी रिपोर्ट को देखते हैं कि कैंसर ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड इत्यादि हैं, या वो स्टेज से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो फ्रेंड स्टेज और ग्रेड दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टेज जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया डिसाइड करता है कैंसर कितना फैला गया है, और ग्रेड एक बायोप्सी में देखी जाने वाली चीज़ है जो बताता है ट्यूमर सेल कितनी फास्ट डिवाइड कर रही है और कितनी स्पीड में इनका ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। स्टेज और ग्रेड दोनों अलग अलग होते हैं। स्टेज फर्स्ट कैंसर ग्रेड थर्ड हो सकता है और ग्रेड फर्स्ट कैंसर स्टेज फोर्थ हो सकता है। इसलिए दोनों हमें कैंसर के इलाज के बारे में इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर स्टेज में पेशेंट कितना सरवाइव है। तो फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ बहुत ही क्लैरिटी के साथ डिस्कस की जाए। वो ये है कि स्टेज अकेली ऐसी चीज़ नहीं जो डिसाइड करता है कि पेशेंट कितने टाइम तक जिएगा या उनकी सर्वाइवल रेट कितनी है। पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि कैंसर किस तरह का है या उनके वॉल्यूम ऑफ डिजीज़ क्या है, कितना है। जैसे हम एग्जांपल दें, यदि किसी को स्टेज सेकंड या स्टेज थर्ड पेनक्रियाज का कैंसर है तो उसका सर्वाइवल स्टेज फोर्थ लो या ड्यूरा ब्रेन ट्यूमर से कंपेयर कम होता है। यानी कि स्लो ग्रोथ ट्यूमर चाहे ज़्यादा भी बड़ा हो तो सर्वाइवल लंबी भी हो सकता है, जबकि एक फास्ट ब्रेन
ट्यूमर कम फैला हो उसका कम हो सकता है। सिमिलरली और मापदंड भी होते हैं जो हमें बताता है कि पेशेंट का सर्वाइवल कितना होता है, और इन सारी इंफॉर्मेशन का के साथ लेकर या फिर हम फाइनली सारे मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का सर्वाइवल कितना रहेगा। कॉमन चीज़ें जो पेशेंट के सर्वाइव डिटेक्ट करती है वो है कैंसर का टाइप, ग्रेड यानी कैंसर कितना एग्रेसिव है, स्टेज यानी कैंसर कितना फैला हुआ है, फिटनेस यानी मरीज कितना तंदुरुस्त है, कैंसर का ट्रीटमेंट कितना टॉलरेट कर सकता है, और कैंसर की वजह से कोई एंड ऑर्गन फेल्योर तो नहीं। और बायोमार्क्स मॉलिकुलर और बायोलॉजी, कुछ कैंसर के अंदर ही वेरियस मॉलिकुलर्स हैं जिसे स्लो ग्रोइंग और फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर अलग अलग आते हैं और इनका अलग अलग ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ट्यूमर बायोलॉजिकल यानी डीएनए ऑल में कितना एग्रेसिव है और इसके लिए कितना ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम सब चीज़ों को टुगेदर लेके हम एक पेशेंट के अप्रोक्सीमेट सर्वाइवल का एस्टीमेट बना सकते हैं या फिर ले सकते हैं, परंतु इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एवरेज स्टेज ऑफ एवरेज से किसी भी कैंसर टाइप से कम या एवरेज से किसी भी कैंसर टाइप का ज़्यादा, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।